खत्म नहीं होते। पाप करने की वृत्ति, पाप करने की जो भावना है वो खत्म होती है। क्यों लिखा है भागवत कल्याण करती? मान लीजिए मैं पाप करता हूँ, मैंने कोई पाप किया जीवन में, अब मैंने भागवत सुनी, भागवत सुन के मेरा मन बदल गया, मैंने सोचा कि नहीं ये काम करना गलत है, मैंने वो काम करना छोड़ दिया, मैंने अपनी आदत बदल दी। और आदत बदलते ही अपने आप क्या होगा, हमारा आगे जो है पाप करने का मन नहीं करेगा। पाप नहीं करेंगे तो अपने आप हमें मोक्ष पद की, मुक्ति की प्राप्ति होगी। भागवत कराने का मतलब ये है, जैसे भागवत में लिखा है, मान लीजिए एक चीज़ तो ये है कि मुझसे कोई पाप हो गए जीवन में, अब मैं भागवत जी की शरण में आया, अब मैंने यहाँ निश्चय कर लिया कि आज के बाद आगे से मैं पाप नहीं करूँगा, तो भागवत जी आपकी कल्याण की गारंटी ले लेंगे कि भाई ये आदमी बदल गया। पर ऐसा होता कहाँ है? हम तो सुनने के बाद भी वही करते हैं, हम फिर भी वही पाप कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हो भागवत मुक्ति कर देगी। ऐसा नहीं हो सकता। आपको उस समय ये ठानना होगा कि हम आगे से नहीं पाप करेंगे, तब भागवत जी मुक्ति देती है। क्योंकि पाप जो जानबूझ के जो पाप होते हैं उनको कोई खत्म नहीं कर सकता, उनका भुगतान तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इवन अनजाने में जो भी पाप होते वो भी ऐसे नहीं कि एकदम खत्म हो गए, आपने कुछ किया, भागवत करा ली और भगवान का नाम ले लिया और पिछले जो आपने पाप किए वो खत्म हो गए, नहीं, खत्म नहीं होते वो, उनका भुगतान तो आपको आगे भी चल करके करना पड़ेगा। लेकिन आगे से आपका पाप की जो भावना वो खत्म भागवत जी कर देंगी। ये समझ करके हमको भागवत में बैठना चाहिए और कथा को श्रवण करना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, अच्छा हमने भागवत सुन ली, अब तो हम फ्री हैं, अब तो हम मुक्त हो जाएंगे, और उसका मिसयूज करते, उसको गलत उपयोग करते हैं। पर ऐसा नहीं होता। भागवत में एक सबसे बड़ा उदाहरण धुंधकारी का है। उसने बहुत पाप किए थे, पर उसने 7 दिन बैठ करके फिर कथा सुनी, पूर्ण निष्ठा के साथ सुनी। उसने ना अन्न का एक दाना खाया, ना पानी पिया, प्रेत था, प्रेत योनि में था, पर उसने भागवत कथा को श्रवण करके अपने आप को मुक्त कर लिया। अब इसमें 2 चीज़ें, एक तो सुनने वाला इतना अच्छा था, दूसरा सुनाने वाला भी एक उत्तम कोटि का था। पर मैं कहती हूँ आज के टाइम में तो हम सुनाने वाले भी कोई बहुत ऊंचे श्रेष्ठ बचे नहीं, मैं अपना कह रही हूँ, किसी और का नहीं और सुनने वालों में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 3 घंटे कथा में भी बस देखते रहते हैं कब खत्म हो, कब विश्राम हो। तो दोनों ही जगह थोड़ा थोड़ा सा घोटाला चल रहा है। तो उसकी वजह से फिर भागवत वही है, पर कहने, सुनने और कराने में थोड़ा परिवर्तन आ गया, इसलिए वो जो विधि विधान या जो उसका फल वो पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त होता है। पर फिर मैं एक बात कहती हूँ कि चलो भाई कोई नहीं, कम से कम आ तो रहे कथा में 3 घंटे बैठ रहे हैं, भागवत जी उनको 24 घंटे नहीं पर कम से कम 3 घंटे तो बुराइयों से दूर रख रही है। अगर आप दिन के 3 घंटे भी अगर बुराई से दूर हो और भक्ति धर्म के नज़दीक, तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा भागवत जी का लाभ है। पर इसका मिसयूज ना करें। भागवत अगर सुन रहे हो या भागवत करा रहे हो तो आपको फ्रीडम नहीं मिल जाती है कि अब आप पाप करने के लिए फ्री हो। आपके पिछले जो पाप है वो भी तब नष्ट होंगे जब आप कथा सुन के नाम जाप शुरू करोगे, भजन करोगे। जब तक भजन नहीं करोगे आपके दुनिया का कोई पाप आपको मुक्त नहीं कर सकता।